गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, जैसे कि मैंने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों को सिलेबस बताया था, उसका फर्स्ट टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। अब पहले इसमें हम जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात रेशियो, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। मतलब कोई भी जो राशि होगी वो एक जैसी होगी। जैसे अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट, नंबर है तो नंबर वन। ये नहीं कि एक अल्फ़ाबेट में हो एक नंबर में हो तो हम उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पे दिया है 4:2। अब जो अनुपात होता है उसका जब चिन्ह हटाते हैं तो उसको बटे में रखते हैं। तो 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा नया रेशियो आया 2:1। अनुपात का चिन्ह जैसे कि आपने साइन इसको देख लिया, इस तरह होता है। फिर हम पढ़ते हैं समानुपात। अब समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। मतलब दो अनुपात अगर आपस में बराबर होते हैं तो उनको कहते हैं समानुपात। समानुपात का चिन्ह क्या होता है? ये देखिए। अब जैसे दो राशियां दे दी गई हैं, 1:b बराबर c/d। अब इसको समानुपात में कैसे लिखते हैं? 1:b और ये समानुपात का चिन्ह है, उसके आगे c/d। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने बताया अनुपात जो होता है वो बटे में आ जाता है और समानुपात बराबर के फॉर्म में होता है। तो 1/b बराबर c/d और यही अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा a × d बराबर b × c। अब इसी में एक टॉपिक है मिश्रित अनुपात क्या होता है, कंपाउंड रेशियो। अनुपातों को निरूपित करने वाली अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात होता है। मतलब कई सारी अनुपातों में अगर मतलब कई सारी राशियां अनुपात में दी गई हैं, उन्हीं का सबका गुणनफल ही क्या होता है? मिश्रित अनुपात होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1:b c/d और x/y दिए हैं, तो इसका संयुक्त अनुपात क्या होगा? इसका संयुक्त अनुपात क्या होगा या मिश्रित अनुपात क्या होगा? 1/b × c/d × x/y। जो इंटू का निशान है, मतलब ऊपर ऊपर का नीचे गुणा कर लीजिए और नीचे नीचे की वैल्यू में गुणा कर लीजिए, तो यही आ जाएगा acx/b/d/y। अब हम इसमें अनुपात के कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न को सरल अनुपात में बदलिए। जैसे कोई भी नंबर दे दिया गया है। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं 8:24, मतलब 8:24। अब हमको इसको सरल अनुपात में निकालना है, तो हमने क्या बताया था? अनुपात जो होता है वो बटे में आ जाता है, मतलब 8:24। अब अगर कोई भी सम संख्याएं होंगी वो आपस में कट जाएंगी, 2 के पहाड़े से तो जरूर ही कटेगी। तो सबसे पहले अगर हमको छोटे से काटना है तो 2 से भी काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया है 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यही हमारा रेशियो आ गया 1:3। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 221:289। रेशियो को हम चेंज करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 221/289। वैसे तो ये ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो ये तो कटेगी नहीं 2 से, लेकिन हमें ये नीचे का नंबर पता है 289, 17 का
17 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 289 को 7 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 17, तो नीचे तो आ जाएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई बाई 17 और ऊपर हम देख लेते 222। अगर हम 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 221। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में 17 17 सेम है तो ये कट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 13/17। यही बाद में हमारा रेशियो आ जाएगा 13/17। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है, मतलब रेशियो, कौन सा रेशियो बड़ा है, 5:8 बड़ा है या 11:14 बड़ा है। अगर जब भी नंबर रेशियो में होते हैं और हम इसमें पूछा जाता है कौन सा रेशियो बड़ा है, तो उसको सबसे पहले हम जैसे दिए हुए अनुपात दिए हैं 5/8 तथा 11/14। सबसे पहले जो नीचे का नंबर है हमारा 8 और 14, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 8, 14 का एलसीएम हम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे 4, 7, फिर 2 से करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, 4 2 से ही कट होगा, 2 7, फिर 2 से करेंगे, फिर हमारा 7 लास्ट में बचा है तो ये 7 बार जाएगा, आ गया। तो यही में हमारा एलसीएम होगा 2 × 2 × 2 × 7, यही आ जाएगा हमारा 56। जब हमारा एलसीएम आ गया तो हम नंबर लेते हैं 5/8। अब देखिए नीचे हम 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 56 बन जाए, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो जब अगर नीचे से मल्टीप्लाई 7 से करेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 35/56। ऐसे ही दूसरे नंबर में भी करेंगे। हमारा नंबर दिया 11/14। अब देखिए 11/14, अब 14 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 44/56। अब चेक करेंगे नीचे का हमारा 56 सेम है, लेकिन ऊपर देखिए 44 और 35, जो नंबर बड़ा होगा ऊपर वही बड़ी संख्या हो जाए। अब 44 है, यही हमारा आ जाएगा 44/56 ग्रेटर देन 35/56। अगर इसको रेशियो, यही हमारा रेशियो हो जाएगा 11:14 ग्रेटर देन 5:8। अब एक हम और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। हम इसमें सबसे पहले देखिए दिया है दो संख्याओं का अनुपात, मतलब एक फर्स्ट नंबर होगी, फर्स्ट संख्या होगी, एक सेकंड संख्या होगी। तो फर्स्ट हो जाएगा 8:5, यानी कि ये हो जाएगी फर्स्ट संख्या क्या होगी 8x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5x। और यही दिया है यदि छोटी संख्या 12.5 है, मतलब इन दोनों नंबरों में, इन दोनों रेशियो में सबसे छोटा कौन सा है 5x, तो यही बराबर है किसके 12.5 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12.5/5। तो अब इसको 5 की टेबल से काट लीजिए, 5 × 2 = 10.5। मेरी x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 2.5। x बराबर आ गया 2.5। तो इसमें दिया है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी, इन दोनों रेशियो में कौन सा बड़ा रेशियो 8x, मतलब बड़ी संख्या बराबर 8x। x की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 × 2.5।
यही हमारा आंसर आ जाएगा 20.0 यानी 20। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई 20। फिर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है तो दोनों संख्याओं का मान क्या होगा। देखिए इसमें भी उसी तरह दिया है दो संख्याओं का अनुपात, मतलब कोई भी दो संख्याएं मतलब फर्स्ट नंबर होगी और सेकंड नंबर होगी। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए रेशियो दिए 11, तो यही हो जाएगा हमारा 11x। और सेकंड नंबर पे क्या दिया गया है 6, तो 6x। अब क्या कहा गया है यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है, मतलब आपको पहले ही बता दिया गया कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि 11x और 6x के बीच का ही अंतर क्या दिया है 7.5। तो अंतर कर लीजिए 11x माइनस 6x बराबर 5x, और यही 5x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7.5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5 अपॉन 5, यही आ जाएगा हमारा x की वैल्यू, यही आ जाएगी हमारी 1.5। तो जब हमारा x की वैल्यू हो गई है 1.5, तो पूछा है दोनों संख्याएं क्या होगी। तो हमें जैसे कि पता है पहली संख्या क्या है हमारी 11x, तो 11 इंटू 1.5 यही हमारा आ जाएगा 16.5। और दूसरी संख्या हमारी क्या है 6x बराबर 6 इंटू 1.5, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0। तो हमारी दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई है। फिर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का रेशियो हमें दिया है 3:8, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इसमें कॉमन क्या है, लखनऊ से कानपुर और कानपुर से इलाहाबाद। तो देखिए लखनऊ बीच में लिख लीजिए, लखनऊ सबसे पहले दिया लखनऊ से कानपुर, तो लखनऊ से अगर हम कानपुर गए तो उसका रेशियो जो पहला होगा उसका पहला रेशियो होगा क्या है 3, यानी कि 3x। अब दूसरा दिया है लखनऊ से इलाहाबाद, तो एक लखनऊ से हम कहाँ गए थे इलाहाबाद। अब इसका रेशियो हमें क्या दिया है बाद वाला रेशियो 8, यानी कि ये लखनऊ से इलाहाबाद क्या हो जाएगा हमारा 8x हो गया। अब हमारे आगे क्वेश्चन दिया है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, तो हमारा देखिए लखनऊ से इलाहाबाद का रेशियो तो दिया ही है 8x, यही 8x बराबर हो जाएगा लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का, मतलब 200। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 अपॉन 8, यही अगर हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 225 आ गई x बराबर 25। तो हमसे पूछा क्या गया है लखनऊ से कानपुर की दूरी, तो यही हमारा रेशियो में दिया था 3x, तो x की वैल्यू तो आ ही गई 3 मल्टीप्लाई बाई 25, यही हमारा आ जाएगा 75 किलोमीटर। लखनऊ से कानपुर की दूरी हमारा आ जाएगा 75 किलोमीटर। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन दोनों संख्याओं का योगफल 84 है।
तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले अंतर का क्वेश्चन पढ़ा था, दो अनुपात दिए गए, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया था, उसका अंतर पूछ रहा था। अब योगफल पूछा यानी कि प्लस, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा 84। तो हम लिख लेते हैं पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या हमारी है 3x और दूसरी संख्या हमारी क्या है, जो रेशियो में है उसको हम क्या लिखेंगे 4x आ जाएगा। फिर हमसे कहा गया है दोनों का योगफल कर लेते हैं, योगफल यानी कि 3x प्लस 4x, 3x और 4x को प्लस करेंगे 7x, यही दोनों संख्याओं का योगफल 84 है, यानी कि 7x ही बराबर किसके है 84 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 84/7। जब इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 12। अब इसी में ही आगे हमसे क्या कहा है, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमने माना ही था पहली संख्या क्या थी हमारी 3x, तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3x, ये हो जाएगा 3 × 12 आ जाएगा हमारा 36। अब दूसरी संख्या क्या थी हमारी 4x, ये हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 48। अच्छा, अगर आपको आंसर चेक करना हो तो देखिए 36 और 48 को अगर आप प्लस करिए तो क्या हमारा टोटल योगफल 84 आ रहा है, टोटल योगफल क्या हमारा 84 आ रहा है। इसको भी चेक करना हो तो देख सकते हैं आप। तो देखिए 36/48, 36 और 48 को प्लस करिए, 6 और 4 8 4 और 3 और 4 7 और 1 कैरी 84। देखिए हमारा योगफल 84 आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दो संख्याओं का रेशियो 7:9 है तथा उन संख्याओं का गुणनफल 252 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमने देखिए दो संख्याओं का अनुपात कई सारे क्वेश्चन अभी तक हमने देख चुके हैं, जिसमें अंतर था, योगफल था, अब आ गया है गुणनफल। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। पहली संख्या ही क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 7x और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जो रेशियो में दिया रहेगा दूसरा नंबर 9x। अब इसमें कहा गया उन संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 252, मतलब गुणनफल, ये भी लिख लीजिए, मतलब कि 7x × 9x ये किसके बराबर हो गया 252 के। अब इसमें देखिए, अब इसी में गुणा कर लीजिए। अगर आपको गुणा करने से पहले अगर आपका कोई नंबर कट रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं। जैसे देखिए 7 की टेबल से आप काटिए 225, मतलब कि 3 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा तो 42 हो जाएगा। तो 7 6 जा 42, यही आ जाएगा 36। इसके बाद 9 से भी काट सकते हैं, लेकिन देखिए x होता है x² और 9 तो दिया ही है, यही बराबर किसके 36 के। x² बराबर हो जाएगा 36/9 और 9 की टेबल से काट लीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो x² बराबर क्या हो गया हमारा 4, तो x बराबर क्या हो गया √4, ये हमारा आ जाएगा x बराबर 2। अब फिर से पूछा है दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो हमारी दोनों नंबर क्या हो जाएंगी। पहली नंबर तो हमारी पहली संख्या क्या दी गई है 7x, ये हो जाएगा 7 × 2 यानी कि 14, और दूसरी संख्या 9x, यही 9 × 2 यानी कि ये हमारा आ जाएगा 18। तो हमारी दोनों नंबर निकल आएंगे, दोनों संख्या निकल जाएंगी। पहली संख्या हो जाएगी 14
और दूसरी संख्या हो जाएगी 18। अब हम कुछ रेशियो के क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए रेशियो बी बराबर 5:11 और बी रेशियो सी बराबर 7:9। तो हमसे पूछ रहा है, तो बताइए ए रेशियो सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले कि अगर आपको दो नंबर दिए हैं रेशियो में और कॉमन देखिए इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी भी कॉमन है। जो पहले बी में क्या आ रहा है 11 का रेशियो आ रहा है और दूसरे बी में क्या आ रहा है 7 का रेशियो। अगर कोई भी रेशियो हमको अगर बनाना होता है ए बी सी का फिर लेने के लिए, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है बी, तो हम कॉमन क्या है बी, तो हमको बी को पहले बैलेंस करना पड़ेगा कि वही वैल्यू यहाँ पे भी है वही यहाँ पे भी है। अगर इसको बैलेंस करने के लिए जो दोनों नंबर दिए उनका एलसीएम ले लो सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 और 7 का हमको क्या निकालना है एलसीएम। लेकिन ये 11 और 7 ऐसे दो नंबर जो अभाज्य संख्या हैं, जो किसी के टेबल में भी नहीं आती। अगर हम एलसीएम भी निकालेंगे 11,7 का, तो कैसे पहले 7 बार ले जाएंगे फिर 11 बार, यानी कि वही हो गया 7 × 11 77। तो अब हमें रेशियो बनाना है, तो हम ए रेशियो बी में क्या बी को हम 77 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें 7 से, और यहाँ बी रेशियो सी बराबर 7:9 और 7 रेशियो को हम 77 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 11 से। अच्छा ये नहीं कि हमें अगर बी से मल्टीप्लाई करना है तो बी में ही 7 का मल्टीप्लाई, नहीं, हमको पहले ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर बी से। इसी तरह 11 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 9 से। तो हमारा नया रेशियो क्या बन जाएगा ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35 और ये आ जाएगा हमारा 77। फिर बी रेशियो सी करेंगे तो 77 रेशियो 99। अब देखिए बी की वैल्यू बराबर हो गई, तो यही हमारा देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हमारा आ जाएगा 35 रेशियो 77 रेशियो 99। अब जो भी आपसे कहे जिसकी वैल्यू वो पूछ लीजिए। अब आपसे पूछा गया ए रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट ए रेशियो सी की वैल्यू क्या है, ए में क्या है 35 और बी सी में क्या है 99। अगर कोई ऐसे नंबर आए कि जो कटता हो तो उसको काट भी सकते, लेकिन यहाँ पे इतना 35 कटेगा ना 99, तो ऐसे ही रेशियो हो जाएगा 35 रेशियो 99। अब हमारा एक क्वेश्चन और है 2 रेशियो 3, 6 रेशियो 7, 8 रेशियो 9 तथा 11 रेशियो 13 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि मिश्रित अनुपात क्या होता है, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का क्या हो जाएगा मिश्रित अनुपात। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है जितने रेशियो दिए हैं उनको आपस में बटे में लिख दो, वो भी गुणे में। जैसे 2 रेशियो 3 को क्या लिखेंगे 2/3 इंटू 6/7 इंटू 8/9 इंटू 11/13। अब जो नंबर अगर कट रहे हैं तो उसको काट लीजिए, अगर नहीं कट रहे हैं तो ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे नीचे गुणा कर दीजिए। अब जो नंबर कट रहे हैं उनको काट लीजिए। जैसे 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 1 जा 3 और 6 3 2 जा 6। अब देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए नीचे नीचे। तो 2 2 जा 4 4 8 जा 32 इंटू 11 अपॉन में 7 9 जा 63 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो ये ही आ जाएगा हमारा 289, यही हमारा आ जाएगा 352 अपॉन 819, यही हमारा आ जाएगा आंसर। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।